गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस खास रूहानियत भरे सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस सत्संग द्वारा हमने अपने आप को मालिक की रजा के अनुकूल ढालने की कोशिश करनी। सत्संग का एक एक लफ्ज ध्यानपूर्वक अंत तक श्रवण करने योग्य है। साथ ही आज के इस सत्संग में एक सत्संगी का सवाल भी लिया गया। सवाल है, मेरे जीवन में बड़ी ज्यादा परेशानी है। इतनी परेशानी के कारण मेरा भजन बंदगी में मन नहीं लगता। मेरे भीतर भी रूहानी सफर तय करने की चाह, किंतु इन परेशानियों के चलते मेरा यह रूहानी सफर तय हो पाएगा या नहीं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। मुझे क्या करना चाहिए? पाणा मनिए सदा सुख पाई। मालिक की रजा, मालिक के भाणे को स्वीकार करो। अगर जीवन में दुख आ जाए तो उसे भी मालिक की रजा मानकर स्वीकार करो। कभी जीवन में सदा ही दुख नहीं बना रहता। कभी जीवन में परेशानियां आती हैं, लेकिन सदा के लिए नहीं आती। जीवन हर पल हर घड़ी बदल रहा। आज दुख है, कल सुख भी आ जाएगा। आज परेशानियां हैं, कल ये सब परेशानियों का हल भी हो जाएगा। किंतु एक बात स्मरण रखो, अगर अपने भीतर अपनी आत्मा का अनुभव प्राप्त नहीं किया तो ये बाहरी परिस्थितियां तो बदलती रहेंगी। आज दुख है, कल सुख आ जाएगा, पर भीतर शांति नहीं आएगी, भीतर तृप्ति नहीं आएगी। रूहानी मार्ग पर चलने वाले हर साधक को यह बात स्मरण रखनी चाहिए, उसे मालिक की रजा को स्वीकार करना। यहां तो वैसे भी उस मालिक की रजा ही चलती है। हम अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करते हैं, पर हमारी मर्जी इस विराट अस्तित्व में चलती ही नहीं। हम लाख कोशिश करें, फिर भी हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता। जो उस मालिक को मंजूर हो वही हमें मिलता है। किंतु कभी कभी हमारे भीतर यह सवाल उठता है कि क्या परमात्मा मुझे सिर्फ दुख ही देना चाहता था? अगर वह मुझे दुख ही देना चाहता था और आगे भी दुख ही देना चाहता है, तो मैं ऐसे परमात्मा की शरण में क्यों जाऊं? ऐसे परमात्मा की रजा को क्यों मानूं? क्योंकि कोई भी दुख नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता उसके जीवन में परेशानी। सब यही चाहते हैं जीवन सुलझा हुआ हो, सुखी हो, सब अच्छा हो। पर हम यह बात भूल जाते हैं, यह सृष्टि कर्मासंदड़ा खेत है। यहां हम अपने किए गए कर्मों का फल भुगतने आए, तो परमात्मा को हमें दुख देने में जरा भी रुचि नहीं। उसकी सृष्टि का यह नियम है, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता। हम अगर नीम का बीज बोकर मिठास की कामना रखकर बैठेंगे तो देर सवेर हमें कड़वाहट ही चखने को मिलेगी। ऐसा ही हमारा हाल रहा है। हमने मूर्छा में सोए हुए न जाने किस जन्म में कौन से ऐसे मंदे कर्म कर रखे हैं, जिनका हिसाब देने के लिए अब इस दुनिया में आए हुए हैं। अच्छे कर्म भी किए हैं, उनका अच्छा फल भी भोग रहे हैं। बुरे कर्म भी किए हैं, उनका बुरा फल भी भोग रहे हैं। किसी कर्म का नतीजा दुख के रूप में निकलकर सामने आया है, किसी का नतीजा सुख के रूप में निकलकर सामने है। इसलिए संत महात्मा हमें बार बार समझाते हैं कि जीवन में जब दुख आए तो हमें निराश होकर नहीं बैठ जाना चाहिए, क्योंकि यह दुख सदा ही बना नहीं रहने वाला। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, सब बदलना शुरू हो जाता। आज दुख की घड़ियां हैं, कल सुख की घड़ियां आ जाएंगी। पर यह वक्त जो तुमने इसकी चिपकाहट में बर्बाद कर दिया, यह लौट कर नहीं आएगा। यह समय जो तुम मन से चिपके रहे, यही समय तुम भीतर उतर कर अपनी आत्मा की पहचान के लिए दे सकते थे। और इसका एक और लाभ हो जाता कि भीतर उतरने पर जब मन की पकड़ छूटती तो बाहर की परेशानियां अपने आप ही बोझ लगना बंद हो जाती। जीवन में आया दुख, जीवन में आई परेशानियां बोझ नहीं है, सर दर्द नहीं है, बल्कि एक अवसर है। अवसर है जागने का।
अवसर है जाकर यह देखने का कितने समय से जी रहा हूं, आज भी उसी कलह में जी रहा हूं। आज भी मन वैसा का वैसा ही है। आज भी मैं अपने भीतर शांति या आनंद अनुभव नहीं करता। जो बंदगी या रूहानियत के मार्ग पर चले हुए हैं, रोज ध्यान में बैठ रहे हैं, अगर उनका भी यही हाल है तो वह भी अपने भीतर देखें कितना समय से मालिक को याद कर रहे हैं, इतने समय से ध्यान में बैठ रहे हैं, पर आज भी भीतर वही मन का शोर। तो फिर इतना समय क्या करते रहे? इतना समय भीतर देखा, बंदगी की, क्या उससे कुछ भी उपलब्ध नहीं हो? बातों से तो ऐसा ही लगता है कि अब भी भीतर कूड़ ही भरा पड़ा है, मन का शोर ही भरा पड़ा। नए नए सवाल उठते हैं, मन की बातें उठती हैं, पर अब भी यह मन भीतर चुप होना नहीं सीखा। तो इतने सालों की बंदगी, इतने समय किया गया ध्यान, तो क्या इसका कोई लाभ नहीं? लाभ तो तभी हो सकता था अगर भीतर उतरते वक्त मन को छोड़कर भीतर जाते। बाहर की बातें जो बार बार याद करते रहते हो, बाहर की परेशानियां, दुख जो बार बार याद करते रहे, घड़ी भर के लिए इन्हें भूलकर भीतर उतर जाते, तब कोई लाभ होना था। मन की बातों को सुनते सुनते अगर सिमरन में बैठे हो तो उससे मन कभी भी मरने वाला नहीं। मन की बातों को सुनते सुनते, मन से बातचीत करते हुए, दुनिया के ख्यालों को याद करते हुए ध्यान में बैठे हो तो उससे कुछ उपलब्ध नहीं होने वाला। मन को छोड़कर भीतर उतरना पड़ता, और रूहानी सफर तय करना हो तो मालिक की रजा को स्वीकार करना पड़ता। फिर जीवन में दुख आए उसे भी स्वीकार करना पड़ता है, परेशानियां आए उसे भी स्वीकार करना पड़ता। किंतु हम यह चाहते हैं हमारा रूहानी सफर इस तरह से तय हो जाए जिसमें हमारी मर्जी चलती हो। यही तो हमारा सबसे बड़ा धोखा है कि हम यह सोचते हैं इस सृष्टि में हमारी मर्जी चलती। यही संत हमें समझाते हैं, ऐ प्यारे, तुझे तेरे अहंकार ने पकड़ रखा है। तेरा अहंकार तुझे बार बार तेरे मैं की याद दिलाता है, बार बार तुझे तेरी मर्जी की याद दिलाता है, और यही मर्जी लेकर फिर तुम मालिक के आगे प्रार्थना करनी शुरू कर देता। अगर हम अपनी प्रार्थनाएं देखें तो क्या हमारी प्रार्थना में हम मालिक की रजा को स्वीकार कर रहे हैं? नहीं, हम तो मालिक की रजा को अस्वीकार करके अपनी मर्जी उस मालिक पर थोपने चले जाते। अगर हमारे जीवन में दुख है तो हम परमात्मा से यह प्रार्थना करनी शुरू कर देंगे कि हे मालिक, हमें सुख बख्श। पर फिर हम ऐसी बात भी कहेंगे कि हमें रूहानी सफर तय करना। संत साफ साफ समझा देते हैं, रूहानी सफर तय करने की तो एक ही शर्त है, उसकी रजा को स्वीकार कर ले प्यारे। उसकी रजा के बगैर, उसके हुक्म के बगैर इस सृष्टि में कुछ नहीं होता। उसने अगर तुझे दुख दिया, किसी मुसीबत में डाल दिया, तो इसमें भी उसकी कोई रजा होगी। हो सकता है अभी हम उसकी रजा को पहचान ना पाए, हम तो वैसे भी कुछ पहचान सकने के काबिल हैं, पर देर सवेर जब सब अपने आप से संभलना शुरू हो जाता, हमें यह समझ आ जाता है कि यह भी परमात्मा ने हमारे भले के लिए ही किया। यह बात सदा स्मरण रखनी चाहिए अगर कोई साधक इसलिए मालिक की रजा में राजी हो जाए। ऐसा करने से परमात्मा उस पर सुख की बख्शिश कर देगा, तो यह उसकी रजा में राजी होना नहीं होता। हम जब परमात्मा या सदगुरु के आगे समर्पण करते हैं तो यही सोचकर करते हैं कि ऐसा कर देने से हमारा सब कुछ सुधर जाएगा, हमारा संसारिक जीवन सुख से भर जाएगा और हमारी सुर्त भी ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी। कब से सत्संग सुनते आ रहे हो, कितने ही संत गुरुओं के सत्संग सुने होंगे, सबने बार बार समझाया होगा, दुनिया में हम अपने कर्मों का हिसाब चुकाने आए, उनका फल भुगतने आए। अच्छा या बुरा जैसा भी हो, भुगत कर ही जाना पड़ता। बिना भुगते कोई भी बचकर इस सृष्टि से जा नहीं सकता। तो अगर सोचते हो नरक कहीं और है, तो नहीं, नरक यहीं है, इस दुनिया में ही है। ये दुख, ये परेशानियां, यही तो नरक है।
अगर सोचते हो स्वर्ग कहीं और है, तो स्वर्ग भी कहीं और नहीं, स्वर्ग भी यहीं है। यहीं कुछ जीव सुख के लम्हे भी जी रहे हैं। अच्छा धन है, अच्छा स्वास्थ्य है, सब सही है। यही सृष्टि नरक भी है, यही स्वर्ग भी है। जिसके जैसे कर्म होते हैं यह सृष्टि उसके लिए वैसी हो जाती। मंदे कर्म हैं तो सृष्टि नरक हो जाएगी, अच्छे कर्म हैं स्वर्ग हो जाएगी। पर संत महात्मा हमें नरक और स्वर्ग दोनों ही अवस्थाओं से ऊपर उठकर इस माया नगरी के धोखे में ना पड़े रहकर अपने असल धाम सचखंड की खोज करने का उपदेश देते हैं। क्योंकि वहां ना तो सुख भोगना है न दुख भोगना, भोगना ही दुख है। यह मत सोचना कि सुख भोग लेने से सुख मिल जाता, भोगने से दुख ही उत्पन्न होते हैं। भोगने से यह समझ आ जाता है भोग भोग कर भी तृप्ति नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता। लेकिन इतना ही काफी है अगर यह बात समझ आ जाए कि भोग कर तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति बड़ी और बात है, आनंद बड़ी और बात है। आनंद की प्राप्ति जब आपको होगी, आपको जीवन में जब तृप्ति का अनुभव होगा, तब चाहे आपके पल्ले कुछ भी ना हो, आप मस्ती में होंगे, आप अपने को पूर्ण अनुभव करेंगे। किंतु हम सोचते हैं धन जुटा लेना तृप्ति का अनुभव देता, हम सोचते हैं दुनिया का सामान जुटा लेने से हमें तृप्ति का अनुभव प्राप्त होगा। अंतस में तृप्ति बाहर की चीजों को इकट्ठा करने से नहीं होती। बाहर की चीजों को इकट्ठा करने से कमरे ही भरते हैं, तिजोरियां ही भरती हैं। जब तक भीतर आत्मा का प्रकाश प्रकट होना शुरू नहीं होगा, सुर्त जागृत होना शुरू नहीं होगी, अंतस में सब खाली ही पड़ा रहेगा, अंतस में अंधकार ही रहेगा। और अंधकार में जन्म लेता है मन, अंधकार में जन्म लेती है बुराई, अंधकार में जन्म लेते हैं मैले विचार। ये परेशानियां इतनी बड़ी नहीं हैं, आपके जीवन की परेशानियां, आपके जीवन के दुख इतने बड़े नहीं हैं, किंतु मन उन बातों को बार बार सोचकर बड़ा बना देता। फिर वे परेशानियां, वे बातें, वे दुख बड़े से पहाड़ की तरह दिखाई देनी शुरू हो जाती। अगर आप अपने भीतर मन का इलाज कर सकें तो आप पाएंगे आप बाहर की हर परेशानी का सहजे सहजे ही समाधान करना शुरू कर देंगे। पर हम बाहर से सब सही करने में लगे रहते हैं, भीतर अपने जरा भी गौर नहीं करते। भीतर मन उलझता जाए, उसे उलझाते चले जाते, और फिर यही उलझा हमारे जीने में, हमारी रूहानी तरक्की में बाधा बन जाता। मन फैल जाए तो सुर्त सो जाती है। मन जितना फैल जाए उतना ही इंद्रियां भोगों की ओर जाना शुरू हो जाती। रूहानी मार्ग पर तरक्की के लिए हमें अपने मन को समेटना, इसे फैलने के अवसर नहीं देने। फिर चाहे जीवन में दुख आए, मन दुख के जरिए भी फैलने की कोशिश करता, मन परेशानियों के जरिए भी फैलने की कोशिश करता। इसलिए संत हमें समझाते हैं हमें हर परिस्थिति में, हर हालात में भीतर स्थिर होकर रहना चाहिए, अपने मन को भीतर समेट कर रखना चाहिए। हमें अपने सद्गुरु के मत को स्वीकार करना चाहिए। हमें मन के कहने पर नहीं लग जाना चाहिए। मन तो कहेगा ही बंदगी में मत बैठो, मन तो दुनिया की बातें करता ही रहेगा। अगर इसकी ओर ही ध्यान देते रहे तो ध्यान भीतर नाम धुन से नहीं जुड़ पाएगा। नाम धुन से जिस दिन ध्यान जुड़ गया उस दिन बेड़ा पार हो जाएगा। उस दिन से आपके भीतर मालिक की रजा में रहने की हिम्मत पैदा हो जाएगी। ऐ प्यारे, सबसे कठिन काम अगर जीवन में कोई है तो उस मालिक की रजा को स्वीकार करना। क्यों? क्योंकि हम तो अपने इसी जन्म को देख सकते। इस जन्म में हम अच्छे हैं, हमने ज्यादा मंदे कर्म नहीं किए भी होंगे तो हम दूसरों को थोड़ी बताने वाले। वैसे तो इस सृष्टि में हमें जो दुख मिलता है हमारे कर्मों के किए ही मिलता। फिर भी अगर कोई कहे मैंने तो इस जीवन में अच्छे कर्म ही किए, सेवा ही की, कोई मैला कर्म नहीं किया, किसी को कुछ गलत भी नहीं कहा, तो फिर मेरे जीवन में यह दुख क्यों? यही संत हमें समझाते हैं, ऐ प्यारे,
तेरी सुरत जन्मों जन्मों से न जाने कितने लबादे ओढ़कर इस सृष्टि में आती रही। तूने बड़े शरीर लिए, बड़े शरीर छोड़ दिए। जितने शरीरों में बैठा, हर शरीर में तुझे आकर कर्म करने पड़े। तुझे केवल इसी जन्म का बोध है, पर पीछे जो जन्म बीत गए उनका बोध नहीं। इस जन्म में तूने अच्छे कर्म किए, इसका फल भी तुझे मिल जाएगा, पर पीछे जन्मों में तूने जो बुरे कर्म किए उनका फल भी तो तुझे भुगतना पड़े। इसी वजह से संत हमें नाम से जुड़ने का होका देते। हम जो कर्म करके पीछे आए हैं वे हमारे लेखे में लिखे गए। यह लेखे का निपटारा तब तक नहीं होता जब तक सुरत नाम धुन से ना जुड़ जाए। नाम की ताकत हमारे सारे कर्मों का लेखा नष्ट कर देती, हमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के फल को भुगतने से बचा लेती है और सुरत को शरीर के बंधन से सदा के लिए मुक्त कर देती। अगर हम शरीर के बंधन में ही पड़े रहे, आत्मा की पहचान न की, तो यह जन्म तो चाहे हम अच्छे कर्म करते करते बिता दें, पर इन अच्छे कर्मों को भुगतने के लिए फिर हमें जन्म लेकर आना पड़ सकता। यह बार बार नए नए शरीर लेकर आना और जाना, बार बार जन्म और मरण के चक्कर में फंसे रहना, यही सबसे बड़ा दुख है। इस दुख से मुक्त करवाने के लिए संत महात्मा हमें बार बार नाम से जुड़ने का उपदेश दे रहे हैं। यह नाम वह नाम नहीं जो आप सद्गुरु के पास जाकर ले आते। सद्गुरु धारण कर लेने का यह अर्थ नहीं है कि आप डेरे जा आते हैं, सत्संग जा आते हैं, सेवा कराते हैं और सद्गुरु से नाम ले आए। बार बार सद्गुरु हमें यही बात समझाते हैं, ऐ प्यारे, वह नाम जिससे जुड़कर मुक्ति हासिल होनी है, सुरत ने अपने असल घर की ओर उड़ान भरनी है। वह नाम धुनात्मक नाम है, धुन के रूप में सुनाई देता है। लिखने, पढ़ने या बोलने में वह नाम नहीं आता। मन को समेटने के लिए सद्गुरु हमें अभ्यास की युक्ति जरूर देते हैं, किंतु हमें उनके कहे उपदेश अनुसार उस युक्ति पर अमल करके अपने भीतर नाम धुन को जरूर खोजना चाहिए। पर क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं करते। हम तो भीतर उतरकर भी मन की बातों को ही पकड़े रखते हैं। जिस मन से पार जाना है उसी मन का सहारा लेकर भीतर उतरने की कोशिश करते हैं। जिस मन से पार जाना है उस मन को छोड़ते ही नहीं। कभी तो इस पकड़ को छोड़ो, किसी पल, किसी दिन, किसी क्षण सब परेशानियों को भूल जाओ। अगर जीवन में दुख भी है, परेशानियां हैं भी, तो जितने समय के लिए ध्यान में बैठने जा रहे हो उन परेशानियों को भी भूल जाओ, उस दुख को भी भूल जाओ। यही तो कठिनाई है, यही तो करना मुश्किल लगता, किंतु यह करना ही होगा। किसी न किसी दिन तुम्हें इस मन को छोड़ना ही होगा। किसी न किसी दिन, चाहे तुम्हारे जीवन में कितना ही दुख हो, तुम्हें उस दुख को भुलाकर भीतर उतरना ही होगा। अगर तुम सच में अपनी आत्मा की पहचान चाहते, अगर आत्मा की पहचान नहीं चाहते, परमात्मा की पहचान नहीं चाहते, भीतर उतरने का, ध्यान या वचनबंदगी में बैठने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि संसारिक जीवन सुधर जाए। जिंदगी में रोग है, जीवन में परेशानियां हैं, हल हो जाएं। कोई रोग है, वह दूर हो जाए। तब तो फिर इस मन का साथ लेना ही होगा, फिर इस मन को नहीं छोड़ सकते। जिन्हें दुनिया प्यारी है वे मन को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मन छोड़ दिया तो दुनिया से कैसा प्यार, दुनिया से कैसा मोह। जो मन के पार चले गए उनका प्रेम तो परमात्मा से पैदा हो जाता, पर बड़े बिरले जीव हैं जिनका परमात्मा से प्रेम पैदा हो पाता। क्यों? क्या कारण है? कारण है अपनी मर्जी पूरी करना चाहते हैं, उसकी रजा में राजी नहीं रहना चाहते। लाख सतगुरु बोलता रहे, हर सत्संग में फरमाता रहे, उसकी रजा में रहो, उसके हुक्म की पालना करो, फिर भी कोई उसके हुक्म की पालना करने को तैयार नहीं। अपने सद्गुरु की हुक्म की पालना करने को ही हम तैयार नहीं। एक बच्चे को भी कोई बात 2-3 बार समझाई जाए, उसे भी समझ आनी शुरू हो जाती, पर हम तो मूड के मूड हैं। हमें सद्गुरु बार बार यही कहते हैं, उसके बहाने में रहो, फिर भी हम सद्गुरु के उपदेश की पालना करने को तैयार नहीं। हमें तो अपनी मर्जी ही अच्छी लगती, और बढ़ती उम्र के साथ यही सबसे बड़ी परेशानी।
बच्चे मान लेते हैं, लेकिन हम नहीं मानते, क्योंकि हमारी अपनी अकल काम करनी शुरू कर देती। बड़े होते होते तक हमारा अहंकार बड़ा पक चुका होता है, वह दूसरे की रजा स्वीकार करने को राजी ही नहीं होता। हम तो अपने माँ बाप की भी नहीं मानते, फिर उस परमात्मा की क्यों मानेंगे जो दिखाई नहीं पड़ता, जिसकी मौजूदगी का कोई अनुभव नहीं होता। हमारा तो परमात्मा से जुड़ने का बस इतना ही मकसद है, बस हमारे संसारिक जीवन को सुधार। यह बात हम कभी नहीं समझेंगे, न समझना चाहेंगे, चाहे कोई बार बार समझाए कि रूहानियत का मतलब, अपनी आत्मा की पहचान करने का मतलब दुखों से भागना नहीं है, परेशानियों से भागना नहीं, बल्कि उनमें भी जी लेना, उनमें भी खुशी खुशी जी लेना। पर यह बात स्मरण रखें, अगर कोई सोचे दुख में वह मालिक की रजा में खुशी खुशी जी लेगा, तो ऐसा करना सबके लिए संभव नहीं। यह तो उनके लिए ही संभव है जो जानते हैं उसकी रजा में कोई ना कोई राज जरूर छिपा हुआ, जो जानते हैं उसने दुख दिया है तो इसमें भी हमारी ही कोई भलाई होगी। दुख या परेशानियों में हमारी आत्मा का विकास होता, हमारा होश जागता है, हम अपने को सोए हुआ नहीं रहने दे सकते। अगर दुख में भी हम सो जाएंगे तो हमारी हालत और दोबर हो जाएगी। इसलिए यह स्मरण रखो, जब दुख आता है तो जाने अनजाने, चाहे आपको पता चले या ना चले, आपके भीतर जागरण का भी जन्म होता है, आत्मा का भी जन्म होता। सुख में तो हम मूर्छित हो जाते, सुख में तो हम मन में इस कदर लीन हो जाते हैं कि बस दुनिया के भोगों को भोगने में ही अपना सारा समय बर्बाद कर दे। फिर चाहे बंदगी के लिए हमारे पास कितना ही समय हो, हम बंदगी में बैठेंगे नहीं, ध्यान में बैठेंगे नहीं। फिर जीव सोचता है जब दुनिया के स्वाद भोगने को मिल रहे हैं तो बंदगी क्यों करनी, ध्यान क्यों करना। असल में हमारी समझ ऐसी है, हम सोचते हैं ध्यान या प्रार्थनाएं हमें सुख देंगी। नहीं, यह हमें हमारी आत्मा की पहचान करवाती हैं, हमें शरीर के अहंकार से मुक्त करवा के परमात्मा के अनुभव में प्रवेश करवाती। ध्यान का संबंध सिर्फ सुखी हो जाने से नहीं है। सुख तो बड़ी छोटी बात है, ध्यान आनंद की अवस्था, ध्यान सत्य की पहचान कर ले। जो ध्यान के अनुभव से परिचित हैं वे जानते हैं कि ध्यान में क्या घटित होता, किंतु जो ध्यान के अनुभव से परिचित नहीं, उनके लिए तो ध्यान मात्र आंखें बंद करके बैठे रहना या कोई मंत्र जपते रहे। ध्यान एक ऐसा विराट अनुभव है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इसे केवल अनुभव किया जा सकता। समझाने में ना तो इसे समझाया जा सकता है कि उस अवस्था में हम अपने भीतर क्या अनुभव करते, किंतु फिर भी संत हमें इशारों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। वे हमें समझाते हैं, तुम जिस सुख की खोज कर रहे हो वह सुख तुम्हारे भीतर, किंतु जब आप ध्यान के उस अनुभव में पहुंचेंगे तो उसे सुख भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारी जो सुख की कल्पना है वह बड़ी छोटी सी है। वह आनंद बड़ा विराट है, वह शब्दों में आता नहीं, वह तो गूंगे का गुड़ है। जिसने खाया है वही उसके स्वाद को जानता, जिसने नहीं खाया वह उसके स्वाद को नहीं जान सकता। इसलिए बार बार सत्संग में यह विनती की जाती है, आप हर रोज आत्मा की पहचान के बारे में, जुड़ने के बारे में सत्संग में सुनते हैं, पर सुनने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। भीतर बैठे मालिक से जुड़ना है, जुड़ जाओ, जुड़े हुए हो, जाग कर देख लो, पर जागना बड़े गहरे तक होगा। अगर सिर्फ मन तक ही जागे तो फिर परमात्मा की झलक नहीं मिलेगी। मन के पार, मन के पर्दे के पार उस मालिक की झलक मिलती। यही कारण है हमें दुनिया के हर ख्याल को भुलाकर बंदगी में बैठना चाहिए। वैसे तो हम सारा दिन दुनिया को याद करते ही रहते हैं, बस की बात भी नहीं है कि इस मन के शोर को रोक सकें। पर फिर भी जितने समय के लिए आप ध्यान में बैठते हैं, इस मन को छोड़ना ही होगा, हर भी ख्याल को छोड़ना होगा, चाहे कोई भी ख्याल आपके भीतर आता हो। अगर ऐसा नहीं करोगे, बंदगी में बैठोगे और बंदगी में बैठे बैठे भी बस दुनिया की बातें याद करते रहे, मेरे सर पर यह परेशानी है, बार बार यही सोचते रहे,
कोई और बात जिंदगी में दुख दे रही है वह सोचते रहे तो उससे ध्यान का कोई संबंध नहीं है, उससे कभी भी ध्यान का आंतरिक अनुभव प्रकट नहीं होने वाला, क्योंकि तल नहीं बदला, तल तो मन का ही रखा है। तल बदलना पड़ता है, अपने आप को मन से ऊपर उठाना पड़ता, तीसरे तिल पर अपने आप को ठहराना पड़ता। हमारा ख्याल तीसरे तिल से नीचे ही भटकता रह जाता। जब तक ख्याल तीसरे तिल से नीचे भटक रहा है, अंतस में नाम धुन सुनाई नहीं पड़ती। इसलिए संत हमें अपने ख्याल को तीसरे तिल पर ठहराने का उपदेश देते। तीसरे तिल से नीचे इंद्रियों के भोग। अगर इस तल से आपका ध्यान जरा सा भी नीचे गिरा, तत्क्षण आपका मन सक्रिय हो जाएगा और भीतर विचार ही विचार इकट्ठे हो जाएंगे। फिर आपकी इंद्रियां भी सक्रिय हो जाएंगी और इंद्रियां अपना कार्य करना शुरू कर देंगी, आपकी ऊर्जा को बाहर व्यय करना शुरू कर देंगी। हर दिन परमात्मा हमें भीतर शक्ति बख्श रहा है, ऊर्जा बख्श रहा है। इस ऊर्जा का उपयोग हमने ज्यादा से ज्यादा अपने भीतर के विकास के लिए करना। अब तक हमने इस ऊर्जा को बाहर ज्यादा व्यय किया। बहुत से सत्संगी तो अब बूढ़े हो गए हैं, उम्र काफी बीत गई है, ज्यादातर जीवन शक्ति बाहर माया में व्यय कर दी, इंद्रियों द्वारा बाहर व्यय कर दी, भीतर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अब बुढ़ापे में परेशानी पैदा होती है क्योंकि जीवन शक्ति संजोई नहीं और यह मन फैलता चला गया, फैल कर इस कदर बड़ा हो गया है। बुढ़ापे में ना शरीर संभलता है न मन संभलता, दोनों ने पागल कर रखा। यही कारण है संत महात्मा हमें बार बार चिताते हैं, जो जवानी में जाग जाए उसका सौभाग्य। जागना तो बुढ़ापे में भी हो सकता है, किंतु बुढ़ापे में जीव अपने आप में इतनी हिम्मत रखता ही नहीं। हिम्मत तो आपको दिखानी ही होगी, मन को किसी दिन छोड़कर भीतर उतरना ही होगा। लेकिन इतने असहाय हो जाते हैं कि बस अपने आप को बेचारा ही समझ लेते हैं, ऐसा ही समझ लेते हैं कि वे इस मन के ऊपर नहीं उठ सकते। जब भी भीतर उतरने के लिए चलो, यह बात सदा स्मरण रखो, जब भी हृदय में इस मन से पार जाने की सच्ची चाह पैदा होगी, परमात्मा अपने आप बख्शिश करेगा। आप प्यास तो पैदा करें, हमारे भीतर प्यास ही नहीं है। रूहानियत का सफर तय करना है, लेकिन रूहानियत की कोई प्यास ही नहीं है। प्यास दुनिया की रहती है, प्यास दुनिया के सुखों की रहती है, पर तय रूहानी सफर करना चाहते हैं। रूहानी सफर तय करने वाले दुनिया को धीरे धीरे भूलना शुरू कर दें, क्योंकि वैसे भी इस मार्ग पर इस दुनिया को भूलना ही होता। लेकिन दुनिया को भूल जाने का इतना ही अर्थ है कि आपने दुनिया की पकड़ छोड़ दी। ऐसा नहीं कि आप इस दुनिया की सुध बुध ही खो देंगे। सब सुध बुध होते हुए इस दुनिया का मोह नहीं होगा। इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया के भी रहो, इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया की चीजें आप पर प्रभाव नहीं डालेंगे। यहाँ की परेशानियों में, यहाँ के दुखों में रहते हुए भी आपके भीतर का आनंद नहीं दूर होगा। यह अवस्था बड़ी ऊंची अवस्था है। मालिक ने हर किसी को यह काबिलियत बख्शी है कि हर जीव इस अवस्था को हासिल कर सके। हर जीव अपने भीतर उतरकर सच्चे आनंद, सच्ची शांति को प्राप्त करके सदा के लिए परमात्मा के साथ एक रूप हो सके। हम सब में यह काबिलियत है। हम सब उसी परमात्मा के बच्चे हैं और हम भी उसी यात्रा से गुजर रहे हैं जिस यात्रा से सब संत महात्मा गुजरे हैं। कौन सी यात्रा? सुरत की परमात्मा तक पहुंचने की यात्रा। सुरत पहले शरीर में कैद थी, इसलिए अपने को भूले बैठी थी। मन के अधीन हो गई थी, इसलिए अपने को मन समझे बैठी थी। दुनिया को सत्य समझ लिया। अब सुरत ने जाग कर सत्य की पहचान कर ली है, भीतर नाम को पकड़ लिया है और उस नाम ने उसे मालिक के साथ एक रूप कर दी। यह यात्रा मालिक की कृपा से पूरी होती और मालिक उन पर जरूर कृपा करता है जो उसकी रजा में रहना शुरू कर देते। रजा में रहना यही एक सत्य है, उसकी रजा में रहना, उसके भाणे को मानना। इसके अतिरिक्त हमारे पास वैसे भी कोई उपाय नहीं।
आप सब सत्संग सुनने आए हैं, सबकी काफ़ी उम्र हो गई होगी, सबने काफ़ी समय इस सृष्टि में गुजार लिया। किसी ने 30 साल, किसी ने 40, किसी ने 50। इतने सालों में यह आपके अनुभव में भी ज़रूर आया होगा, आपकी मर्जी यहाँ नहीं चलती। लाख अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करो, होता वही है जो होना होता। हमारा अहंकार हमें सदा इसी धोखे में डाले रखता है कि कभी न कभी हमारी मर्जी पूरी हो जाएगी, कभी न कभी हम जो चाहते हैं वह हमें मिल जाएगा। पर यही संत महात्मा हमें जगाते हैं और कहते हैं, प्यारे इस अहंकार के धोखे में मत जी। जब तक इस अहंकार के धोखे में जिएगा तो उसकी रजा को स्वीकार नहीं करेगा। जब तक अपनी मर्जी पूरी करवाना चाहते हो, मालिक की रजा स्वीकार नहीं करोगे, क्योंकि अपनी मर्जी है सुख, उसकी रजा में दुख आ जाता। हमें चाहिए सुख, पर परमात्मा जानता है कि उसने हमें जगाना भी है, हमें हमारी आत्मा तक पहुंचाना भी है। दुख आत्मा को जगाने का सबसे बेहतर तरीका। दुख में जागरण अपने से ही आ जाता है, हमें जोर जबरदस्ती भीतर हो साधने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए ऐसा मत समझो कि दुख में कोई बुराई है। जीवन में परेशानियां आ गई तो उसमें कोई बुराई है नहीं, उसमें भी कोई भला है। थोड़ा सब्र रखो, मालिक पर विश्वास करो। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा पाओगे उसकी रजा में ही सुख था, पाओगे उसने जो किया उसमें भला था। जो होता है उसी में भला होता है, और सच तो यह है जो होना होता है वही होता। जब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो करने का यह अहंकार भी क्यों रखते हैं? यह अहंकार हमें सत्य से दूर ले जाता, इस सत्य से दूर ले जाता है कि सब परमात्मा कर रहा है, उसकी मौज से हो रहा है। यही एक सत्य है जिसका अनुभव करवाने संत महात्मा हमें इस दुनिया में आते। और जिस दिन हम भी इस सत्य को स्वीकार करके अपने अहंकार को परमात्मा के आगे समर्पित कर देते, अपनी मर्जी चलाना बंद कर देते हैं, अपनी मैं मेरी छोड़ देते, हमारा भी बेड़ा पार होना शुरू हो जाता। अपने आप फिर उसकी रजा भानी शुरू हो जाती और हर रजा में उसकी मौजूदगी होना अनुभव होनी शुरू हो जाती। फिर पता लगता है सब परमात्मा कर रहा, हम तो उसके हाथ की कठपुतली। पर ये कठपुतलियां इस बात को भूले बैठी हैं डोर किसी और के हाथ में। ये सोचे बैठी हैं कि सारा खेल इन्हीं का है, यही सबसे बड़े खिलाड़ी। एक ना एक दिन यह अहंकार जरूर टूटता है और कठपुतली को यह समझ आती है डोर तो उसके हाथ में थी। अगर अहंकार ना करके अपना जीवन भी उसके हाथ में दे देते तो जीते भी सुख में और फिर अंत में उसी की गोद में समा जाता। आप समझाते हैं आप पे खेल खिलावन हार, उसी का खेल है, उसी की मौज है, उसे जैसे खेलना है वैसे ही खेल। इसलिए प्यारे तू अपने अहंकार को छोड़कर उसके इस खेल में शामिल हो जा, उसकी रजा में राजी हो जा, फिर देख तेरे जीवन में कैसा रूपांतरण आता। यह रूपांतरण बाहरी ना भी हो, यह रूपांतरण आंतरिक है। सुरत अपने असल धाम की ओर चढ़ना शुरू कर देती है। इसलिए ऐ प्यारे, अगर तुझे फिक्र करनी भी है तो अपनी सुरत की कर, बाकी हर बात की फिक्र छोड़, बेफिक्र होकर मालिक की शरण में चला जा, उसकी रजा में राजी हो जा, अपने आप ही सब संभलना शुरू हो जाए। संगत जी, अंत में आप सभी के लिए यही संदेश है, मालिक की रजा में रहना मुश्किल ज़रूर लगता है, पर उसकी रजा में ही सच्चा आनंद है, उसकी रजा में ही हमें सत्य की प्राप्ति होती। इसलिए मालिक की रजा में रहो और रूहानियत के लिए अपने भीतर सच्ची प्यास पैदा करो। प्यास सच्ची होगी, देखना अपने आप ही रास्ते खुलने शुरू हो जाए, अपने आप ही परमात्मा ऐसी बख्शीश करेगा, भीतर नाम भी सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगा, मन का शोर भी शांत हो जाए। इसी विनती के साथ आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। आज का यह सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और आज के इस सत्संग को अपने मित्रों और संबंधियों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अंत में
आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।